ओके सो इस वीडियो में चलिए हम बात कर लेते हैं चेंज्ड कंटेंट की। जो फर्स्ट वीडियो है हमारी दैट इज अबाउट एआई एंड एमएल, जनरेटिव एंड प्रेडिक्टिव एआई इन नेटवर्क ऑपरेशंस, राइट। So this is the content that we are going to cover and we'll start with some historical background. तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि यार ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या मशीन लर्निंग, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स, आपकी जनरेटिव एआई, जीपीटी, चैट जीपीटी, ये सब कुछ नए कॉन्सेप्ट्स नहीं है। कि जैसे कुछ चीज़ें हैं जो अभी मेन स्ट्रीम हो गई हैं, जैसे पॉपुलर हो गई हैं, बिकॉज देर आर सम रीजंस बिहाइंड दैट, विल टॉक अबाउट दैट। बट द पॉइंट इज कि जैसे क्लाउड है, क्लाउड एक टेक्नोलॉजी है। जब लोगों की लाइफ आसान हुई, मेन स्ट्रीम हुई, हाईलाइट होगी टेक्नोलॉजी, तो एवरीबडी वाज क्रेजी अबाउट क्लाउड। तो ऐसे ही कुछ चीज़ें होती है जो कंसेप्चुलाइज बहुत पहले हो जाती हैं, बट देर आर नॉट enough hardware and software support to actualize that in real environment। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे मान लो किसी ने ना कोई क्रिप्टोग्राफी का ऐसा एल्गोरिदम बना दिया कि भाई दिस विल प्रोवाइड यू दिस काइंड ऑफ सिक्योरिटी, बट लेकिन आपके पास हार्डवेयर नहीं है वो इनक्रिप्ट कराने के लिए, तो आप क्या करोगे? पड़ा रहेगा वो एल्गोरिदम। और जब हार्डवेयर में एडवांसमेंट आएंगी, उस तरह के हार्डवेयर बनेंगे, तब जाके आप उस तरह के एल्गोरिदम को फिर इम्प्लीमेंट करवा सकते हो। तो सेम चीज़ है आपकी इस चीज़ को लेके, एआई एंड ऑल। तो एआई बहुत पुरानी, आज देखो 70-80 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना। तो मशीन लर्निंग देखो आपकी 1997, तो कितना साल, 24 होते हैं, 27 साल हो गए, ठीक है ना। हाँ, डीप लर्निंग जैसे अगर आप देखोगे तो पिछले 6-7 साल से बूम है। एंड स्पेशली जनरेटिव एआई वाज व्हेन आई वाज गेटिंग एंटर्ड इनटू एमटेक कोर्स, तो इट वाज जब मैंने आई गेस, मुझे जहाँ तक याद है, मैं जब गया था फर्स्ट सेम में, तो इट वाज द बज अराउंड अस कि जनरेटिव एआई, चैट जीपीटी एंड ऑल, कि भाई एक ऐसा वो आ रहा है कि भाई जो गूगल को रिप्लेस कर देगा, गूगल जो सर्च इंजन है। तो ये सब बातें थी। एंड विद एवरी न्यू टेक्नोलॉजी इट इज़ द सेम। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि कोई ऐसा हवा नहीं बनाना है, कोई ऐसा ये नहीं समझना है कि पता नहीं क्या हो जाएगा ये टेक्नोलॉजी। क्लाउड आई तो लोगों ने पता नहीं क्या क्या, अब ठीक है भाई, हो गया सब सेटल, लोग जॉब कर रहे हैं क्लाउड का, तो अब होगी ये थोड़ी सी ठंडी पड़ गई है बात अब एआई को लेके। तो एक तो वो होता है कि भाई जॉब्स चली जाएंगी या फिर ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। पहली बात तो ये रखनी है, मैं बहुत पढ़ता हूँ इस बारे में, द फ्यूचर ऑफ नेटवर्क इंजीनियर्स, फ्यूचर ऑफ सिस्को, फ्यूचर ऑफ दिस एंड दैट। भाई जो पढ़ने वाले, काम करने वाले लोग हैं, जो रेलेवेंट रहने वाले लोग हैं, करंट रहने वाले, और जो पास्ट से आउटडेटेड चीज़ों से इतना लगाव, अटैचमेंट नहीं रखने वाले लोग हैं, वो मस्त रहेंगे। और जॉब की और करियर की उनको कभी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई पर्सनल और सीरियस नोट वाले जो लोग हैं, तो मे बी दे नीड टू। चलो ठीक है, मैं थोड़ा अगर उसका फिलोसॉफिकल कंटेक्स्ट छोड़ के वापस आ जाऊँ चीज़ों पे, तो ये ध्यान रखना है कि दिस इज सम टाइम लाइन बिहाइंड दीज टेक्नोलॉजीज। नाउ स्टार्टिंग ऑन द यूज केसेस, कहाँ पे ए आई एंड एम एल, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ये मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको अभी कि क्या सेम है, डिफरेंट है, किस वर्ड का क्या मीनिंग है, क्या डेफिनेशन है, तो विल टॉक अबाउट दैट। बट नेटवर्क में आप देखो कोई ऐसा पहलू नहीं है जो अछूता है आपका फ्रॉम दीज टेक्नोलॉजीज, ठीक है। सो नेटवर्क डिज़ाइन से लेके आपके इम्प्लीमेंटेशन है, जो फिर आपकी जो एश्योरेंस है, ट्रबल शूटिंग जिसको हम बोलते हैं, और कंटिन्यूस ऑपरेशंस जो हैं, और आपकी सिक्योरिटी है, एफिशिएंसी है, रिलायबिलिटी है, तो एवरी अफेक्ट ऑफ योर नेटवर्क हम बात करेंगे कैसे कैसे, और किस किस कौन सी जो आपकी ए एम एल की टेक्नोलॉजी है, खासकर स्पेशली जो किस पोर्शन को टच करती है। बट दीज, तो यहाँ आप सोच लो कि देख लो, ऐसा कुछ पार्ट नहीं है जो हमने ना टच किया हो फ्रॉम ए आई एंड एम एल। एंड लास्ट जो लाइन लिखी है वो क्या है? प्रिडिक्टिंग इश्यूज बिफोर दे कैन अकर एंड अफेक्ट नेटवर्क। हम एक बात करेंगे प्रिडिक्टिव और जनरेटिव जो एआई है ना, स्पेशली इन्होंने इसीलिए मेंशन किया है सिस्को ने, कि जो नेटवर्क में काम आने वाली चीज़ें हैं वही पढ़ो आप इसको लेके। बट आई ऑल्सो वांट टू गिव यू दिस जनरलाइज्ड कॉन्टेक्स्ट सो दैट आपको याद रख सको चीज़ों को और समझ सको कि हाँ अब, क्योंकि जनरल आइडिया नहीं पता होगा तो फिर नेटवर्क में वो एज सच कैसे काम कर रही है वो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। क्या क्या चाहिए आपको, ये एक सिस्को की वीडियो देख रहा था मैं, टू गेट दैट पिछले एक हफ्ते से जब भी टाइम मिल रहा है मैं यही कर रहा हूँ, वो रिसर्च और वो सब चल रही है, बिकॉज मेरे लिए भी नया है। मेरे फर्स्ट सेम में था ये एमटेक के, तो इसलिए मुझे हेल्प हुई काफ़ी ज़्यादा। बट यस, पढ़ना
एग्जाम देना और पढ़ाने के लिए पढ़ाना और पीपीटी प्रिपेयर करना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो वो देख रहा था, तो सिस्को की एक टॉक थी, एक सिस्को लाइव में। तो उसमें वो बात कर रहे थे कि एआई एमएल नेटवर्किंग के लिए तीन चीज़ें हैं। तो डेटा है, डेटा चाहिए होगा हमें, मैं आगे बताऊंगा क्या इंपॉर्टेंट है, डेटा की क्या इंपॉर्टेंस है। बिकॉज इट्स ऑल अराउंड डेटा, डेटा इज द न्यू फुल फ्यूल, नॉट फुल फ्यूल। हाँ, तो जैसे तेल के ऊपर आपकी लड़ाइयाँ और इतिहास रहा है ना पूरा, तो आज वो दौर किसका है? डेटा का। सो डेटा इज द न्यू फ्यूल एज दे से। तो इट्स ऑल अबाउट डेटा। एल्गोरिदम्स, अब डेटा का करोगे क्या? डेटा से इंसाइट्स, इंफॉर्मेशन कैसे ढूंढोगे, रिजल्ट्स कैसे बनाओगे, उससे चार्ट्स और रिपोर्ट्स और वो सब कैसे? तो आपको कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए उसके ऊपर। ओके, एक्सपर्टीज, अब नेटवर्क का डेटा है बहुत सारा और एक नेटवर्क इंजीनियर है, तो उसकी जो इनसाइट्स उसके लिए ज़्यादा मायने रखेंगी ना कि किसी क्लर्क के लिए। सो यू नीड एक्सपर्ट पीपल। तो ये तीन चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी प्लस ह्यूमंस, डेटा प्लस एल्गोरिदम आपका किस में आ गया? टेक्नोलॉजिकल साइड में, एंड एक्सपर्टीज योर ह्यूमन साइड में। सो दिस इज व्हाट सिस्को। अच्छा, सिस्को एक और चीज़ बोलता है, मे बी कभी एग्जाम में आए ना आए, कि वी आर बिल्डिंग रिस्पॉन्सिबल एआई, सस्टेनेबल एआई। ये दो वर्ड लिख लेना, रिस्पॉन्सिबल एंड सस्टेनेबल। आप उनकी हर डिस्कशन में ये पाओगे। रिस्पॉन्सिबल मतलब होता है ना कि भाई एक ऐसा टाइम आएगा, टर्मिनेटर टाइप, स्काईनेट टाइप, की एआई विल wake up and with laser beams and all they will extinct the human race. So they are saying कि we are working for AI which is responsible, ठीक है ना? तो I don't know if it means for you or not, but yes, responsibility से सिस्को के कई मीनिंग है, एंड एक फनी वे में मैंने आपको बता दिया what does that actually mean, है ना। दूसरा क्या है कि एक है इनका सस्टेनेबल। तो आजकल ये पूरा बज वर्ड है, फॉर रिच पीपल, जस्ट टू फूल डिकोय, लोअर मिडिल क्लास एंड ऑल। बेवकूफ़ी वाला एक वर्ड है, मुझे तो यही लगता है, बाकी आप पढ़ लेना इसके बारे में थोड़ा सा। सस्टेनेबल यही होता है कि भाई इको फ्रेंडली, एनवायरनमेंट फ्रेंडली, अर्थ फ्रेंडली, है ना, नेचर स्पेस फ्रेंडली, एक जो भी टेक्नोलॉजी है वो ऐसी बनाओ, वेस्टेज कम से कम हो, है ना, हवा माहौल साफ सुथरा रहे। आई डोंट नो, बट यस दे आर सेइंग कि हमारा ये जो प्रोडक्ट होंगे इससे एनर्जी बचेगी, इससे ये कंजप्शन बचेगा, वो बचेगा। बट ये दो वर्ड याद रख लेना, रिस्पॉन्सिबल एंड सस्टेनेबल एआई। तो दे आर वर्किंग टू बिल्ड सच एआई एंड एमएल सॉल्यूशंस। ठीक है, टर्मिनोलॉजी क्या है आपकी, यहाँ से अब हम एक्चुअली शुरू कर लेते हैं। ये जो मेरी आदत है ना एक्सपेंड करने की, ये जाती नहीं है, बट एनीवे हो सकता है किसी के लिए यूजफुल भी रहती हो। मशीन लर्निंग क्या है भाई? देखो, अच्छा उससे पहले हमने क्या लिखा है? अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखी, वही गड़बड़ होगी। खैर एनीवे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेरे ख्याल से सबको ही पता होगा इसका, तो है ना, बहुत टाइम से हम सुनते आ रहे हैं, स्कूल कॉलेज के लेवल से ही, ठीक है। तो टेक्नोलॉजीज का एक फ्रेमवर्क है, कलेक्शन है, जिसमें हम ऐसे सिस्टम्स, ऐसे मॉडल्स बनाते हैं जो इंसानों की तरह इंटेलिजेंट हो, ऐसी इंटेलिजेंस दिखा पाए, सीख पाए इंसानों की तरह, रीजनिंग कर पाए, है ना, क्यों, कहाँ, कैसे, है ना, वो सब, रीजन। एंड इसमें क्या होगा? सेल्फ करेक्शन, इफ देर इज समथिंग रॉन्ग अ ह्यूमन कैन लर्न, है ना, कि जैसे कोई बच्चा है और नया नया चलना सीख रहा है, ठोकर लग के गिर रहा है, तो एक दो बार पड़ेगा, उसको लगेगा कि हाँ यार ऐसे ठोकर लग रही है, तो अवॉइड करेगा। तो ऐसी जगह से जाना जहाँ पैर फिसल रहा है, एक दो बार फिसलेगा, फिर वो समझ जाएगा कि नहीं यार यहाँ जाने से पैर फिसल रहा है। तो ऐसे ही ये एल्गोरिदम्स रीलर्न करते हैं चीज़ों को, ठीक है। सो दैट काइंड ऑफ सिस्टम्स आर, दैट कलेक्शन ऑफ दोज टेक्नोलॉजीज इज नोन एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मशीन लर्निंग क्या है? देखो यहाँ अगर आप ये वाली स्लाइड देखोगे, इसमें सबसे जो अम्ब्रेला टर्म है या सबसे बिग है जो, वो क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आप ऐसा मान लो, अगर एक प्लेनेट है कोई, जैसे अर्थ है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर एक प्लेनेट है, तो उसमें एक कंट्री है मशीन लर्निंग, ठीक है। उस कंट्री में एक स्टेट है डीप लर्निंग, उस स्टेट में एक सिटी है जनरेटिव एआई। तो आप इसको ऐसे समझ लो, मेन टर्म क्या है? एआई। तो एआई के अंदर सब कुछ आता है, फिर एमएल के अंदर उसकी अपनी टेक्नोलॉजी जाती है, फिर डीप लर्निंग के अंदर अपनी टेक्नोलॉजी जाती है, फिर जीआई जनरेटिव एआई के अंदर अपनी टेक्नोलॉजी जाती है। तो ये ध्यान रखना है आपको। ऑलराइट, सो कमिंग बैक टू मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग एक सब टेक्नोलॉजी है या सबसेट है एआई का, जिसमें मॉडल्स को ट्रेन करते हैं। अब ये ट्रेनिंग का मतलब क्या हुआ कि भाई आप ना
जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, चैट जीपीटी सुना होगा, सबको पता है चैट जीपीटी अब क्या है। नहीं तो आप सिंपली गूगल पे उस पे किसी भी ब्राउज़र पे जाके chatgpt.com लिखो, एक स्क्रीन आएगी एंड आप वहाँ पे जो मर्जी लिखो आपको आंसर मिल जाता है। सिंपली मैं अभी के लिए इतना बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो वहाँ पे आपको लिंक नहीं मिलते गूगल की तरह, आपको सीधा आंसर मिलता है बस ऑन द स्पॉट, ऑन अ पेज स्क्रॉल डाउन करो करते रहो और आपको वहीं सारा आंसर। ऐसा नहीं कि भाई ये लिंक खोलो वो लिंक खोलो, नहीं, कुछ नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो जो चैट जीपीटी है बैकएंड पे, उसको आप यकीन नहीं करोगे, 157 पता नहीं 175 बिलियन डेटा पॉइंट्स बताए गए हैं। और कभी इंटरनेट से उठाया, बुक से उठाए, ब्लॉग से उठाए, एंड इट हैज़ बीन ट्रेन्ड टू आंसर योर एवरी क्वेरी, टेक्निकल, म्यूजिकल, पोएट्री, इमेज, वीडियो, वट एवर यू वॉन्ट टू क्रिएट यू कैन क्रिएट यूजिंग दैट। तो वो जो ट्रेनिंग है उसके लिए डेटा चाहिए होता है। अब आपको ये भी ध्यान आ रहा होगा कि हमने यहाँ पे लिखा था सबसे पहला क्या है, डेटा। बिकॉज जो मॉडल्स बनते हैं वो डेटा ही चाहिए होता है। बिकॉज बच्चा है, अगेन सेम एग्जांपल, बच्चे का याद रखो, बच्चे को कहाँ से रेफरेंस मिलेगा, कोई ना कोई तो उसको चाहिए ना। तो अब गिर रहा है वो, या तो अब उसको मैं बोल दूं कि भाई आग है, गर्म है, हाथ मत लगाना, एक तो ये डेटा। या फिर वो क्या करेगा, लगा के देखेगा। तो वो डेटा, इस तरह से आपके एल्गोरिदम्स को भी डेटा चाहिए होता है। तो वी प्रोवाइड, तो वो जो डेटा देना उसको बोलते हैं ट्रेनिंग, ठीक है। मॉडल्स को, सिस्टम्स को, एल्गोरिदम्स को ट्रेन करते हैं हम। एंड फिर वो जो मॉडल्स हैं उस पे हम एल्गोरिदम्स यूज कर रहे हैं, तो उस डेटा से वो सीखते हैं, ठीक है। जब सीख गए, ठीक है ना, तो वो फिर एनालाइज कर रहे हैं उसको, उसके बेस पे कुछ डिसीजंस ले सकते हैं, कुछ प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल है नेटवर्किंग का, मैं लूँ, पिछले 10 साल का किसी कंपनी का डेटा उठा लिया फेलियर्स का, आपके इन एल्गोरिदम ने, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम ने राउटर्स का फॉर एग्जांपल, स्विचेस का 10 साल का डेटा उठा लिया। तो परफॉर्मेंस देख ली, फेलियर्स देख ले, और सीपीयू, रैम, इंटरफेसेस की स्टेटस देख ली। तो वो बता देगा कि भाई इस साल के इस महीने के इस दिन के इस टाइम पे ये वाले इवेंट हुए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग अगले दिन के या अगले महीने के अगले हफ्ते के इस दिन इस टाइम देयर कैन बी सम आउटेजेस, ये इंटरफेस फेल हो सकता है, ये सीपीयू डाउन हो। रीजन क्या है, उसको पता है कि भाई पहले जब इतना लोड रहा होगा, इतनी ट्रैफिक आई होगी, इतने यूजर्स एक टाइम ऑनलाइन थे, इतने हिट हुए, तो जो भी उसकी मेट्रिक है ना, डेटा पॉइंट्स, उनके बेस पे वो बता सकता है, फोरकास्ट कर सकता है, प्रेडिक्ट कर सकता है, जनरेट कर सकता है, डिसाइड कर सकता है, ऐसी बहुत सारी चीजें। एंड इम्पोर्टेंट क्या है, विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड फॉर ईच टास्क। मैंने बच्चे को आग से बोल दिया गर्म है नहीं लगाना, मैंने बच्चे को पानी से बोल दिया ठंडा है। तो ऐसे ऐसे जब उसको रेफरेंस मिलते गए, फिर अब आपको बच्चे को हर चीज़ के लिए नहीं बताना पड़ता ना, तो दे टेक देयर ऑन एक्शंस देन। तो ऐसे ही आपके एल्गोरिदम्स भी होते हैं, जब उनके पास इनफ मेमोरी कह लो या इनफ रेफरेंसेस होते हैं, तो दे कैन। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम आगे पढ़ेंगे वन टाइप ऑफ एआई जो जनरेटिव एआई है, चैट जीपीटी वगैरह, वो कैसे काम कर रहा है। आपने उसको 200 बिलियन डेटा का एक सेट दे दिया, इमेजेस दे दी, वीडियोस दे दिया, सब कुछ पढ़ा है। अब आपने लिख दिया कि ड्रॉ अ गिटार ना, जैसे आप यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखते होंगे ना, ऐसे अजीब सी आवाज़ें और शक्लों वाले लोग कुछ बोल रहे होते हैं, शॉर्ट वीडियो आती है, तो वो क्या है, आपकी वीडियो बना दी चैट जीपीटी ने आपके लिए, या ऐसा ही कोई टूल, जेमिनाई है जैसे, उन्होंने इमेज बना दी। तो एक बिल्कुल वो कॉपीराइट इमेज है, आप ये समझो एक तरह से वो किसी की नहीं है, वो कोई ये नहीं कह सकता कि वो उसकी इमेज है, वो आपकी इमेज है जो वो क्रिएटर है उस टाइम वहाँ पे। समझो 10 लाख इमेजेस के सेट में से उठा के एक यूनिक इमेज बना के दे दिया आपको, ठीक है, रफ। तो वो कुछ ऐसा नहीं है कि भाई आपका कुछ आप एक्सप्लिसिटली उसको बता रहे हो, बस आपने ये बोला कि बैकग्राउंड में नेचर हो और नदी बह रही हो और ऐसे पहाड़ों पे पक्षी गा रहे हो और मैं ऐसे बांसुरी बजा रहा हूँ, ऐसी एक फोटो बना दो, वो बना देगा आपको। सी दैट इज व्हाट दीज आर कैपेबल ऑफ दिस एल्गोरिथम। आई गेस मैं बहुत बोल चुका हूँ, बाकी ये सब लिखा है यहाँ पे, आप देख लो। एंड डिफरेंस क्या है ट्रेडिशनल और मशीन लर्निंग प्रोग्रामिंग में, कि भाई उसमें प्रोग्रामर को सारी चीज़ें बतानी पड़ती थी, इसमें नहीं, इसमें तो वन टाइम, और मे बी कुछ अपडेट्स अगर आने हैं, जैसे चैट जीपीटी का पहले 1, फिर 2, फिर 3, अभी 4 वर्जन है, तो वो अपडेट अलग बात है। बट आप बार बार ऐसा नहीं है कि उसको डेटा दिए जा रहे हो या इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हो, ठीक है ना। दैट इज मशीन लर्निंग। तो आई गेस दैट मेक सेंस। अब मशीनों को डेटा देना, उनको ट्रेन करना, उसके 3 तरीके हो सकते हैं, सुपरवाइज्ड,
अनसुपरवाइज्ड एंड रीइंफोर्स्ड लर्निंग, तीन तरह की तरीकों से आप उसको सिखा सकते हो, ठीक है ना। तो जो डेटा सेट है, अगर आप लेबल लगा रहे हो, आपने बोल दिया भाई जैसे ईमेल आइडेंटिफिकेशन करानी है, तो आपने बहुत सारी पिछले 50 साल की ईमेल उठा के उसको दे दी कि उसमें से अगर इस तरह की ट्रैफिक आती है तो ये सेफ है, इस तरह की ट्रैफिक आती है तो ये मलिशियस है, ये हार्मफुल है। आगे जब नई मेल आएगी वो कंपेयर करेगा डेटा सेट से और बता देगा कि अच्छा उससे मिलती जुलती है तो सेफ, नहीं तो स्पैम में डाल देगा। तो दैट इज योर सुपरवाइज्ड लर्निंग वेयर यू आर यूजिंग द लेबल्ड डेटा सेट, दिस इज द कीवर्ड हियर, लेबल्ड डेटा सेट, ठीक है। देन नेक्स्ट आप देखोगे आपके पास क्या है, अनसुपरवाइज्ड। इसमें आप बार बार हर बार सुपरविजन नहीं करवा रहे हो, आप लेबल नहीं दे रहे हो डेटा का, आप रो डेटा दे रहे हो, ठीक है। तो वो क्या करेगा, मान लो उसके पास जो एग्जिस्टिंग डेटा था उसके हिसाब से अब रो डेटा किसी ग्रुप में पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, ठीक है। या फिर क्या है आपका कोई डिविएशन है, फॉर एग्जाम्पल ये बड़ा ही यूजफुल है आपका एनोमली डिटेक्शन। क्या होगा कि भाई आपका डेटा जा रहा है मान लो बहुत जीबीज एंड टीबीज में, तो वो क्या करेंगे, हेल्पफुल इन सपोर्टिंग अनयूजुअल ट्रैफिक पैटर्न्स। तो वो देख लेगा कभी जो नॉर्मल बिहेवियर था मेरा, ठीक है ना। अब मान लो तुमने सिर्फ जो 10 GB डेटा से उसको एक नॉर्मल बेसलाइन सेट कराई होगी, अगला जो डेटा आ रहा है, जैसे देखो सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ कि तुम्हारा लेबल्ड सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड में क्या एग्जांपल है। तुम्हारे पास एक मॉडल है, ठीक है ना, उसमें तुमने क्या कर दिया, वो कुत्ते पहचानने के लिए मॉडल बनाया भाई, ये एक कुत्ता है आपको ऐसा पहचानना है, ये एक बिल्ली है, ये एक तोता है। तो आपने क्या करा, जितने भी दुनिया भर में कैट्स हो सकती थी उस मॉडल के अंदर फीड कर दी, जितने भी डॉग्स हो सकते थे फीड कर दिए, जितने भी बर्ड्स हो सकते थे, है ना। अब इतना करने के बाद, ट्रेनिंग के बाद, अगर आप इसको क्या लाते हो, एक नया आप इसके पास लाते हो, क्या बोलेंगे, एक डॉग की कोई फोटो है, ठीक है। अब इसको पूछो मॉडल को भाई ये क्या है, तो ये तुम्हें क्या बताएगा, ये डॉग है। फोटो लाओगे तुम, फोटो को वो क्या बोल देगा, डॉग है। तो ये तो एक एग्जांपल। अब जैसे मैं बोलूँ कि इस केस की बात करूँ, भाई आपने उसको दे दिया कि ट्रैफिक पैटर्न्स, तो उसमें तुम्हारे पास ना मेल की तरह ये नहीं है कि भाई इस तरह की अगर ट्रैफिक हो तो उसको तुम मार्क कर दो कि हाँ ये तो सेफ है, और अगर उस तरह की नहीं आती है, मतलब दूसरे तरह की हो, तो वो मलीशियस है। नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो तुम क्या करोगे, हिडन पैटर्न ढूंढोगे, अनयूजुअल ट्रैफिक पैटर्न्स ढूंढोगे कि भाई हाँ ये जो है आपका, इट इज सीमिंग लाइक सस्पिशियस, ये थ्रेट हो सकता है। और तुम्हें ये नहीं पता कि तुम क्या ढूंढ रहे हो, स्पैम ढूंढ रहे हो या नॉर्मल ढूंढ रहे हो, नहीं, जस्ट यू आर आइडेंटिफाइंग समथिंग अनयूजुअल, अनएक्सपेक्टेड। तो वो जो उस तरह की लर्निंग है दैट इज कॉल्ड अनसुपरवाइज्ड, राइट। कि जैसे बच्चे को सिखाने के लिए आप नहीं हो हर बार वहाँ पे, राइट, तो वो अब छोड़ दिया आपने खुला उसको, जा भाई दुनिया के जंगल में और सीख, ठीक है। देन रीइंफोर्स्ड लर्निंग क्या होता है भाई, जैसे तुम्हारा, क्या बोलूँ मैं इसको, एक ऐसा मैकेनिज्म है ये कि जिसमें ना रिवॉर्ड्स मिलते हैं, पनिशमेंट मिलती है एल्गोरिदम को, जैसे वो फ्री है फॉर रोमिंग अराउंड, कि भाई कुछ भी डिसाइड करके एक्ट कर। अब वो जैसे ही एक्ट करेगा तो उसका एक रिजल्ट आएगा, एल्गोरिदम जो है ना, एक एक्ट उसका रिजल्ट आएगा। अब वो आपने उसको बता रखा है कि दिस इज वन सेट ऑफ रिजल्ट एंड दिस इज द एक्सपेक्टेड सेट ऑफ रिजल्ट। अब वो एक्सपेक्टेड सेट से जितना दूर होगा, एक डिस्टेंस फैक्टर होता है, उतना उसको पनिशमेंट मिलेगा, उसके नज़दीक जितना आएगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा। तो वो ट्राई करेगा रिवॉर्ड्स को मैक्सिमाइज करे, पनिशमेंट्स को मिनिमाइज करे, जिससे कि वो एक्यूरेट 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 की तरफ बढ़ता चला जाए। तो एक्यूरेसी बढ़ानी होती है इस तरह की लर्निंग को। तो ये जितना समझ आ जाए तुम्हारे लिए काफ़ी है। जो काम की बातें हैं वो थोड़ा सा आगे स्टार्ट होनी है, नेटवर्किंग के काम की। ये मैं बोल रहा था कि आपको क्या देने वाला हूँ, जस्ट कंटेक्चुअल नॉलेज, ताकि फिर वो जो एक्चुअल नेटवर्किंग वाली है ना वो समझ में आ जाए आपको, ठीक है। डीप लर्निंग क्या है, डीप लर्निंग में आप यूज करते हो न्यूरल नेटवर्क्स। चलो अब देखो, अभी तक ए आई एम एल जनरल टर्म, अब उसके अंदर जो रीसेंट अभी टेक्नोलॉजिकल रिसर्च जिस पे ज़्यादा चल रहे हैं एआई के अंदर, दैट इज न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क में आपके जो ब्रेन है, अगर आप अपना ब्रेन स्ट्रक्चर देखोगे, अपने न्यूरॉन, उसमें ना न्यूरॉन्स होते हैं जो आपकी पूरी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस, अब जैसे आपकी उंगली पे सुई लगी है, मान लो पैर की उंगली पे कुछ भी कांटा लगा है, तो बिल्कुल फटक से आपके दिमाग के पास वो पहुंच जाता है रिस्पॉन्स, है ना, कि दर्द होना है।
ठीक है। या फिर कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि आप जा रहे हो और आगे से कुछ ऐसी चीज़ आ गई, पत्थर आ गई, ठोकर लगने वाली थी या सांप आ गया मान लो, आप एकदम से उछल पड़ते हो और आप सपने में चल रहे हो, मतलब एक तरह से आपको होश भी नहीं है दुनियादारी का, और आप फिर भी जाग जाते हो एकदम से। वो कहाँ से आया? बिकॉज आपके न्यूरॉन्स आपके इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे के साथ और बाकी बॉडी पार्ट्स के साथ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एंड सर्किट्स के थ्रू, वो वहाँ से वो सारी चीज़ें प्रोसेस एंड वो होती हैं इंफॉर्मेशन। उसी को मिमिक करके, उसी को डुप्लीकेट करके हम ऐसे न्यूरल सर्किट बना रहे हैं जिसमें हम वो जो आपके क्या बोलते हैं न्यूरॉन्स थे हमारे जो बायोलॉजिकल अलाइव, उसी की तरह के हम क्या कर रहे हैं, कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। ठीक है ना। तो ये जो लेयर यहाँ पे बनी हुई है ना, ये जो आपके डिफरेंट डिफरेंट कलर के ये जो हमारे हमने क्या बनाया हुआ है सर्कल, तो ये एक तरह से आपके न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं ये। अब आप पढ़ोगे अगर गूगल पे जाके सिंपल लिखोगे आपका न्यूरॉन स्ट्रक्चर, तो उसमें आप पाओगे 3-4 अलग अलग तरह की सोमा और एक्सियॉन्स, आई डोंट नो करेक्टली नहीं मुझे पता है, बट आप देखना उसमें ऐसे जुड़े होते हैं जैसे ना, यू विल फाइंड समथिंग लाइक दिस कि ये जो एक न्यूरॉन है पूरा एक्सप्लेन सा करके उन्होंने बताया होगा कि यहाँ पे ये पार्ट होता है न्यूरॉन का, यहाँ पे फिर ये पार्ट होता है भी, और ये पर ये पार्ट होता है। ठीक, तो वहाँ से भाई ये इन्फॉर्मेशन लेगा, प्रोसेस करेगा, यहाँ से इनपुट ली, प्रोसेस करेगा और यहाँ से फिर अगले न्यूरॉन को आउटपुट देगा। ये ऐसे जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ सारे। ऐसे ही न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं कि भाई ऐसे ये जो आपके न्यूरॉन्स हैं, यहाँ से आप इनपुट देते हो उसको, यहाँ पे कुछ लेयर्स हैं आपकी, जितना कॉम्प्लेक्स आप बनाना चाहो बना सकते हो। जैसे जो तुम्हारे वो हैं क्या बोलते हैं आजकल के जो न्यूरल नेटवर्क्स है वो बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, तो इसमें से प्रोसेसिंग होनी है सारी और यहाँ से तुम्हें आउटपुट मिलनी है। इस प्रोसेसिंग में फिर तुम्हारे ना यहाँ पे कुछ वेट लगते हैं, जैसे मैं अभी बात कर रहा था भाई, अगर वो तुम्हारा रीइंफोर्स्ड लर्निंग पे है, ठीक है ना, तो वो ये तुमने बता दिया कि ये तुम्हारा इनपुट है। ठीक, ये तुम्हारी एक्सपेक्टेड आउटकम तुम चाहते हो, तो यहाँ से देखो कि इनपुट के हिसाब से प्रोसेस के बाद आउटपुट कितनी सही मिल रही है, जितनी सही मिलती जाएगी उतना अच्छा है, और जितनी मान लो कि अब गड़बड़ है तो ये इसको फीडबैक देगा फिर कि भाई ना इतनी डिविएशन होगी है करेक्ट रिजल्ट से, तो फिर वो अपनी कुछ वैल्यूज चेंज करेगा, फिर एक नया रिजल्ट आएगा, फिर कंपेयर करेगा। तो इसको बोलते हैं बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड प्रोपेगेशन। ठीक है, कि इधर से रिजल्ट देना और रिजल्ट के हिसाब से फीडबैक देना, फिर इम्प्रूव करना। तो दिस कंप्लीट साइकिल इज बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड प्रोपेगेशन एंड दिस इज ऑल पार्ट ऑफ योर न्यूरल नेटवर्किंग। ठीक है ना, तो ये सब यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ। सो द पर्पज इज टू मेक द मॉडल मोर एंड मोर एक्यूरेट। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट आपका आता है एआई का जो टाइप है, एक है प्रिडिक्टिव और एक है आपका जनरेटिव। अभी तक हमने आप जस्ट ये मान लो कि एआई और एमएल के बारे में पढ़ा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है इन जनरल, और मशीन लर्निंग क्या है आपकी। फिर मशीन लर्निंग में भी आप जब और डेप्थ में चले जाते हो और कॉम्प्लिकेट करते हो चीज़ों, और मतलब कि डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हो, तो फिर वहाँ न्यूरल नेटवर्क आते हैं। ठीक है ना। देन फिर अब आपके पास बात आती है कि जब आप उसको डिफाइन कराओगे एमएल वगैरह के जो एल्गोरिदम्स हैं, तो वो दो तरह से आप उसको डिफाइन करा सकते हो कि एक तो ऐसे एल्गोरिदम्स हैं जो प्रेडिक्टिव होते हैं, और एक ऐसे एल्गोरिदम्स हैं जो आपके जनरेटिव होते हैं। तो प्रेडिक्टिव तो क्या होगा कि भाई जो तुमने डेटा दिया और उस डेटा के बेस पे सर्टन वो रिजल्ट्स दे पाएंगे तुम्हें, वो कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई करवा पाएंगे, पैटर्न्स वगैरह, और आपको बता पाएंगे कि भाई जो तुम्हारी जैसे आप सिंपल एग्जांपल समझो कि पिछले 10 साल का सेल्स का डेटा उठा लिया किसी कंपनी ने, और वो जानना चाह रहे हैं कि अगले साल मेरे मान लो इस महीने में कितनी सेल होने वाली है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, प्रिडिक्टिव एआई यूज़ कर सकते हो। आपने उसको टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, और लेट्स से क्या फैक्टर होते हैं तुम्हारे जो रेन को डिसाइड करते हैं, वो सारे अपने एल्गोरिदम को फीड कर दिए पिछले 100 साल के, और उससे पूछा कि बताओ आज रेन होने वाली है, कितनी प्रोबेबिलिटी है, यस और नो, है ना, हाउ मच इट इज़ गोइंग टू बी रेन, क्या प्रोबेबिलिटी होने वाली है, वो सब क्या तुम्हारी प्रेडिक्टिव एआई है। राइट। तो नेक्स्ट है जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई का क्या है तुम्हारा, अभी जो मैंने एग्जांपल दे के हटा था मैं पीछे, कि आपने उसको मल्टीपल डेटा सेट पहले दे दिए, उनके बेसिस पे अब आप उससे कुछ यूनिक कंटेंट बनवाना चाह रहे हो, कोई फोटो, कोई वीडियो, कोई सॉन्ग, वट एवर। लोग तो आज सॉन्ग भी लिखवा रहे हैं एआई से, और बड़ा कॉपीराइट का मुद्दा चला हुआ है। मैं जब अब यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसमें स्पेशली लिखा आता है अपलोड करते हुए, एक फ्लैग आता है कि भाई
ये आपका एआई से रिलेटेड कंटेंट है या नहीं है, यस और नो करना पड़ता है मुझे। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड राइट नाउ अराउंड दिस एआई एंड एमएल बज़। तो चैट जीपीटी, मिड जर्नी, क्लाउडी, ये सब क्या है तुम्हारे जनरेटिव एआई के, जो हम ज़्यादा फोरफ्रंट पे देखते हैं एग्जांपल्स, वो जनरेटिव एआई देखते हैं। जो तुम्हारा प्रेडिक्टिव एआई है वो बिजनेस क्या बोलते हैं एक तरह से ओरिएंटेड ज़्यादा है, ठीक है ना। ये क्रिएटिव साइड है आपकी जनरेटिव एआई को अगर आप बोलोगे तो, ठीक है। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट। अब ये जीपीटी के बारे में लिखा हुआ है भाई कि क्या है ये आपके जीपीटीज, कुछ ट्रांसफॉर्मर और आई डोंट नो आई शुड इंक्लूड सम वर्ड्स और नॉट, जैसे ट्रांसफॉर्मर बर्ड्स और कुछ ऐसी आर्किटेक्चर्स हैं जो यूज़ करते हैं ये एल्गोरिदम्स बैकएंड पे, सो दैट द वेब कैन बी कनेक्टेड, वेब नॉट इंटरनेट वाली वेब, ये जो डेटा वेब एंड एल्गोरिदम्स जो ऑपरेट होते हैं उनके ऊपर, सो दैट दे कैन गिव यू यूनिक नॉवल आउटपुट्स, डेटा, आपके सवालों के वो जवाब ऐसे दे सकें जैसे आप किसी ह्यूमन से बात कर रहे हो। आप ट्राई करना अगर कभी नहीं किया है, चैट जीपीटी से ऐसे लिखना हाय एंड आप कुछ क्वेश्चन लिखना और लास्ट में ऐसे थैंक यू, तो आप देखना आपको इतना कन्वर्जेशनल मैनर में ऐसी बातचीत होगी कि मज़ा आ जाएगा आपको, राइट। तो दैट इज़ इट। जैसे आपने क्या बोलना है भाई, मेरे को ना कोड लिख के दो, तो आप उससे सिंपली लिख दो भाई मेरे को एक, मान लो 2+2 4 करना है, एडिशन का कोड लिखना है पाइथन का, तो आपको वो कोड लिख के दे देगा। अगर आप नेक्स्ट देखोगे ना कि भाई क्या क्या है जो तुम कर सकते हो यूजिंग जीपीटी, तो इट इज़ अ लॉट, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि उसके पास जवाब है, आपको सवाल पूछना आना चाहिए। तो जो आप लिखते हो ना वहाँ पे वो प्रॉम्प्ट्स कहलाता है। चैट जीपीटी में जाके जो भी आप कुछ लिखोगे वो प्रॉम्प्ट कहलाएगा। लेट मी शो यू। अगर मैं बात करूँ ना chatgpt.com पे, तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ तब से, आई थिंक मुझे पहले दिखाना चाहिए। तो ये क्या है तुम्हारा चैट जीपीटी 3.5, अभी मैंने लॉगिन वगैरह नहीं कर रखा, ये फ्री है, आप पेड भी ले सकते हो एंड उसमें आपको 4 पॉइंट का आईएसओ मिल जाएगा वर्जन का, बट एनीवे हमारे लिए ये ठीक है। तो मैं लिखता हूँ हाय आई वांट टू नो अबाउट द यूनिक, या फिर सिंपली लिखो suggest me some unique ideas to celebrate the silver button of my YouTube channel। वैसे हम बहुत दूर हैं अभी, बट लिखने में क्या आ जा रहा है ना, सिल्वर बटन ऑफ माई यूट्यूब चैनल, थैंक यू। देखो इट विल टेक सम टाइम। तो ये देखो ये है जो आप कर सकते हो, कितना फॉर्मेटेड स्टाइल में एक उसने आपको बोला भाई कोई स्पेशल वीडियो सीरीज बना दो, कोई थैंक यू वीडियो बना दो, है ना, कोई गिव अवे कॉन्टेस्ट रख दो, राइट, बिहाइंड द सीन वीडियोस बना दो, तो विच इज़ क्वाइट गुड 10 थिंग्स। तो आप इस तरह से ये सब क्या है, प्रॉम्प्ट्स हैं। जैसे मैं अगर बोलूँ थैंक्स दैट सेम्स ग्रेट, अब आप कुछ और पूछना चाहते हो, मान लो नेटवर्किंग रिलेटेड है, कैन यू टेल मी हाउ टू कॉन्फ़िगर द, लेट्स से, telnet password on a Cisco router। Now it will give you that kind of results। See, you have everything। तो बहुत कुछ ऐसा है जो बदल रहा है दुनिया में इसके अराउंड, आप इसकी एप्लीकेशंस सोच भी नहीं सकते, वैसे भी हो सकती है। बट एनीवे इट्स नॉट अ सेशन ऑन चैट जीपीटी, बट आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि व्हाट आर सम थिंग्स दैट यू कैन डू विद इट। तो आप अपनी ट्रांसलेशंस करा सकते हो, मान लो आप ना इस पर कोई फाइल अपलोड करा सकते हो यहाँ पे ना, जैसे इसमें नहीं अवेलेबल है, को पायलट है आपका सेम विंडोज़ अगर आप यूज़ कर रहे हो 10 और 11, तो उसमें को पायलट मिल जाएगा। लेट मी शो यू। जैसे यहाँ पे ये दिख रहा है ना को पायलट, तो इसमें आपके पास अपलोड का ऑप्शन है। जैसे आप अपलोड करके आपने कोई डेटा शीट अपलोड करी और वहाँ से तुम पूछ सकते हो कि मेरे को ना ये हाईलाइट करके दे दो इसमें से, ठीक है, कोई डेटा आप पर्टिकुलर है जो चाह रहे हो, तो वो आपको दे देगा हाईलाइट करके, राइट। तो these are some tools and some applications that are based around your these GPT models। ऑल राइट, फिर क्या है आपका, जैसे ये और एग्जांपल मैंने लिखे हुए हैं, राइट कोड विदाउट नोविंग द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपको लैंग्वेज नहीं आती। अब जैसे हम वो पढ़ते हैं, मैंने आपको एनसिबल, पपेट, शेफ वगैरह बताया था भाई, उसमें प्ले बॉक्स और वो बनती है ना अलग अलग, और एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनती है, टेम्पलेट फाइल बनती है, वेरिएबल फाइल, तो वो अलग अलग आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बनती है। अब मुझे नहीं पता,
तो अब मैं सिंपली इससे पूछ लूँ, हाय प्लीज प्लीज शो प्लीज गिव मी द कोड टू what should I do? Configure an interface with IP address of a Cisco router का number लिख दो, I guess. Let's say using Ansible. So you can write something like this, and you can see कि अब आपको Ansible का कोड मिल जाएगा पूरा का पूरा. ऑलराइट, तो आई होप यू गोट द आइडिया. जैसे देखो प्लेबुक बोला जाता है उसके अंदर एनसीबल की जो फाइल है. थैंक यू फॉर ट्राइंग जीपीटी, स्टे लॉक्ड आउट. तो यहाँ पे हम ना सिक्योरिटी की भी बात करेंगे. देखो यहाँ पे लिखा आता है, अभी नहीं लिखा हुआ है, कि इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करी जा रही है इसके ट्रेनिंग मॉडल्स के साथ. तो ये सारा जो भी आप लिखते हो ना, ये प्रॉम्प्ट्स, तो सब इसके मॉडल के पास जाता है दोबारा से ट्रेन होने के लिए, सो दैट इट कुड बी मोर एंड मोर बेटर. तो कभी भी ऐसा नहीं लिखना होता कि जो आपका ऐसा कॉन्फिडेंशियल हो, पर्सनल हो, या मान लो अगर आप ऑफिशियल बात करो तो पासवर्ड्स हो, आपके आईपी एड्रेसेस हों, तो नेवर नेवर शेयर समथिंग लाइक दिस ऑन दीज टूल्स. इसमें भी ना पब्लिक होता है, प्राइवेट होते हैं. अगर आप प्राइवेट अपना एक अकाउंट बनाते हैं, दैट इज पेड विद मोर पेनीज, बट यस इन दैट ऑल्सो जस्ट, अगर आप एंटरप्राइज लेवल की बात करोगे तो वहाँ पे फिर सिक्योरिटी ऑडिट्स वगैरह लगाने, तो ये सब बातें आती हैं जब हम आप स्पेशली पढ़ोगे अबाउट दीज टूल्स एंड ऑल, तो वहाँ पे सिक्योरिटी का कंसर्न एक आएगा. दैट इज जस्ट आई वांटेड टू टेल यू, है ना. ऐसा नहीं समझना है कि इट्स अ टॉय फॉर फ्री एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू. नो, देयर कैन बी कॉन्सिक्वेंसेस. ठीक है जी. अब बात आती है कि नेटवर्किंग में एआई और एमएल की क्या बेनिफिट्स हैं. ऑलराइट, तो ये कुछ पॉइंट्स हमने लिखे हैं जिनको हम आगे डिटेल में डिस्कस किया हुआ है. एफिशिएंसी बढ़ती है, मैनेजमेंट प्रोएक्टिव होता है, स्केलेबिलिटी, क्यूओएस, ट्रबल शूटिंग एंड सिक्योरिटी. तो एक एक करके बात कर लेते हैं. एफिशिएंसी क्या है भाई? देखो ऑटोमेशन है सारी की सारी. मैंने आपको एनसीबल और वो सब में ही बताया था पहले. उसमें भी सारी क्या है, आपकी मशीन लर्निंग तो यूज़ हो ही रही है. तो उससे क्या होता है, तुम्हारा टाइम बचता है और ह्यूमन जो एरर्स हैं वो कम होते हैं. ये सारी जो बातें हैं मैं आपको ऑटोमेशन के सेक्शन में बता चुका हूँ, राइट. तो ऑटोमेशन के जितने भी टूल्स हैं, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम दे यूज एमएल टेक्नोलॉजीज, एमएल मॉडल्स. तो वहाँ की जो पॉइंट था वो यहाँ का भी बन जाएगा. तो एफिशिएंसी हमारा ऑटोमेशन का एक मेजर पॉइंट था. तो यू कैन सी हियर इट इज मेंशन्ड, राइट. तो मैनुअल इंटरवेंशन नहीं रहता इसके अंदर. कॉस्ट कम होती है आपकी, ऑपरेशनल कॉस्ट डे टू डे. आपने एक बार सिस्को डीएनए सेंटर लिया था, महंगा था, लेकिन फिर आपकी जो रनिंग कॉस्ट थी वो बहुत हद तक कम हो गई थी उसके बाद. दैट इज द सेम हियर. तो कोई मर्जी आप टूल यूज करो, सोल्यूशन यूज करो. प्रोएक्टिवली मैनेज, डीएनए सेंटर में ही आपको मैंने शायद बताया था, पता नहीं सीसीएनपी में या सीसीएनए में भी था, कि भाई जब एसडीए हम पढ़ रहे थे ना, सॉफ्टवेयर डिफाइंड एक्सेस, खैर अब तो वो पार्ट नहीं है सीसीएनए का, नो लॉन्गर, बट द वीडियोज आर देयर एंड आई गेस यू हैव सीन दैम ऑलरेडी. तो प्रोएक्टिव मैनेजमेंट आपको बता देगा, जैसे मैं पहले भी डिस्कस कर रहा था, बेस्ड ऑन योर प्रीवियस डेटा. आपका डीएनए सेंटर मॉनिटर कर रहा है आपके हर तरह की एलिमेंट को, हर तरह के डिवाइस को, जितने भी सेक्शंस ऑफ योर नेटवर्क, योर ब्रांचेज, सबको कलेक्टिवली हर तरह के डेटा को वो ट्रैक कर रहा है. तो उसके बेस पे वो क्या करेगा, बता देगा कि अगर कोई फ्यूचर प्रॉब्लम है बेस्ड ऑन द पास्ट इंफॉर्मेशन, तो इससे आपके पास एक इनफ टाइम रहेगा सो दैट यू कैन वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर डिवाइस और सेक्शन ऑफ द नेटवर्क. तो इससे ये क्या है तुम्हारा प्रोएक्टिव. तो सारी जो एआई एंड एमएल है, ये अप्रोच है नेटवर्क मैनेजमेंट ऑपरेशंस को प्रोएक्टिव बनाने की, ना कि रिएक्टिव. जो ट्रेडिशनल काम कैसा होता था, कुछ चीज़ होगी खराब, गलत, ठीक करो ट्रबल शूट करके. ये क्या करता है, पहले से ही संभाल लो उसको ताकि चीज़ें गलत ना हो. जो नहीं होने की कम से कम वो तो ना हो. जो जेन्युइन है वो अलग बात है. किसी की लाइफ ही होगी राउटर की, उसके जो सीपीयू साइकिल्स खत्म ही हो गए, सीपीयू बेचारा डेड हो गया तुम्हारा इतने साल चल के, वो तो खराब होगा ही होगा, नया लगाना ही पड़ेगा आपको, वो एक अलग बात है. सो दैट इज द वन थिंग, प्रोएक्टिव मैनेजमेंट, राइट. तो स्केलेबिलिटी सेम, अगर मैं डीएनए सेंटर के एग्जांपल से चलूं, बिकॉज हमने वो पढ़ा हुआ है, भाई आपको एक्सेस पॉइंट्स लगाने हैं, लेट्स से 100 मोर, तो 100 कॉन्फ़िगर कर करके सिक्योरिटी सेटिंग्स, चैनल सेटिंग, आपकी डेटा वीलैन सेटिंग, तो इट विल टेक टाइम, राइट. और
जितने जितनी आप ब्रांचेस बढ़ाओगे, उसके अंदर डिवाइसेस बढ़ाओगे, तो इट विल बी मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स फॉर द नेटवर्क इंजीनियर्स। अगर आप एक AI/ML बेस्ड टूल, जैसे डीनेक था हमारा, डीएनए सेंटर है ना, अभी उसको नाम बदल दिया जिसको ने कैटलिस्ट सेंटर बोल रहे हैं, बट द आइडिया इज सेम कि आपको बस क्या करना है, लगाना है नेटवर्क में डिवाइसेस को, और डीएनए सेंटर से सारी कॉन्फ़िगरेशन उठ के अपने आप आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो इट मेक्स योर इंफ्रास्ट्रक्चर स्केलेबल, राइट। क्वालिटी ऑफ सर्विस है भाई, अब वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली देख रहा है कि किस तरह के कस्टमर को, किस तरह के यूज़र को कितनी तुम्हारी जो ट्रैफिक क्या बोलते हैं बैंडविड्थ असाइन करानी है, तो उसके हिसाब से अगर चेंजेस कराने हैं राउटिंग प्रोटोकॉल्स में। अगर आपको याद हो, OSPF में हमने मैट्रिक्स चेंज करी थी टू प्रोवाइड सर्टन क्वालिटी ऑफ सर्विस, सर्टन पाथ मैनिपुलेशन, तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने आप। तो आपके यूजर्स को डिपेंडिंग अपॉन देयर नीड्स एंड द मनी दे आर पेइंग, SLA दे आर गेटिंग, तो दैट विल बी प्रोवाइडेड। ट्रबल शूटिंग जैसे मैंने अभी बताया कि अर्लियर इट यूज टू बी वन ऑफ द लेट्स से नाइटमेयर ऑफ द इंजीनियर्स। अब क्या है, अगर आपको पता है भाई AI/ML बेस्ड सॉल्यूशंस पे कैसे काम करना है, तो बड़ी मज़े की जॉब हो जाती है, ठीक है ना। तो ट्रबल शूटिंग में कम टाइम लगता है, डाउन टाइम कम आएगा नेटवर्क में, एंड प्रोसेसेस आपके आसान हो जाएंगे। सिक्योरिटी मैंने कई सारे एग्जांपल आपको दे ही दिए हैं कि आपके वो, एक तो अगर उसकी बात करोगे सुपरवाइज्ड लर्निंग, जो हमने बोला था भाई, आप ईमेल का जो हमने वो पढ़ा था ना, आइडेंटिफिकेशन इन स्पैम और नॉर्मल ईमेल, तो डोस अटैक आप उसी तरह से रोक सकते हो। जैसे हमने IPS पढ़ा था, फायरवॉल IPS, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, सिक्योरिटी के अंदर, तो वहाँ पे हमने बोला था कि सिस्को एक डेटाबेस मैनेज करता है, ऑनलाइन डेटाबेस मैनेज करता है, जिसमें दुनिया भर के जितने अटैक आज तक हुए हैं या जो हो रहे हैं आज भी, उनकी अपडेट डालता रहता है। तो वो सारा कुछ क्या है, वो वहाँ पे कौन से एल्गोरिदम सोल्यूशन चल रहे हैं, वो AI/ML वाले सोल्यूशन ही चल रहे हैं। वहाँ पे बस हमने वर्ड नहीं पढ़े थे ये, यहाँ पे डेडिकेटेड वो सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे डाल दी है। अभी हम इसके जस्ट आगे देखेंगे कि कौन से सोल्यूशंस में सिस्को AI/ML को यूज़ कर रहा है, तो आप वहाँ पे पाओगे कि उनमें से आपका ये DNA सेंटर और ये सब वो भी मैंशन है, ठीक है। थ्रेट डिटेक्शन, ऑटोमेटेड, तो आप इसको देखोगे समझ जाओगे, नाउ थिंग्स विल स्टार्ट मेकिंग सेंस फॉर यू। ये थोड़ा सा आप देख लेना, एक वीडियो देख रहा था मैं, ये लिंक मैंने शेयर करा हुआ है, एक 1 मिनट की, 1.5-2 मिनट की वीडियो है, उसमें बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए हुए थे कि सिस्को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्ट ऑगमेंट एंड ऑटोमेट योर साइबर डिफेंस, ठीक है। यहाँ पढ़ोगे आप समझ जाओगे, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो, जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है आपका, किसका क्या था वो, कौन सा अटैक है जो बड़ा डेडली है आजकल, रैनसमवेयर अटैक। तो रैनसमवेयर अटैक में क्या होता है, आपका डेटा इनक्रिप्ट हो जाएगा और आपके पास उसका एक्सेस नहीं होगा। एंड अगर आपने बैकअप नहीं ले रखा या टाइमली बैकअप नहीं ले रखा, मान लो आज लिया है, अभी 12 बजे 4 बजे अटैक हुआ और बीच में 4 घंटे में कुछ इंपॉर्टेंट हो गया, सो दैट विल बी गोइंग मिस। तो ये क्या करते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये तो एबनॉर्मलिटी ढूंढने के लिए बने होते हैं ये वाले जो एल्गोरिदम्स हैं, तो जैसे ही इनको द मोमेंट दे विल फाइंड समथिंग सस्पिशियस, दे विल क्रिएट अ बैकअप कॉपी, राइट। तो उससे क्या होगा कि आपको रियल टाइम, नियर रियल टाइम रिकवरी का मौका मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होती हैं और आपको खुद नहीं करना पड़ता। तो दिस इज समथिंग दैट आई हैव मेंशन्ड, आप वो वीडियो जाके देख भी सकते हो इसलिए। बट यस, सिक्योरिटी के लिए भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं ऑफ योर AI/ML। अब ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं आपके, जैसे मैंने, अगर आप नेक्स्ट देखोगे वन बाय वन, तो ये मैं आपको नोट्स में दे रहा हूँ, बिकॉज अब इसमें कुछ ऐसा नया नहीं बचेगा जो इतना डिस्कस करने के बाद कि जो मैंने बताया ना हो, ठीक है। बट कौन सा टूल किस आपके सोल्यूशन में किस काम के लिए यूज़ हो रहा है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। यहाँ से तुम्हें एक और चीज़ मिल जाएगी पढ़ने को कि कौन से सोल्यूशंस है जो सिस्को प्रोवाइड कराता है, लैन में, कैंपस एरिया नेटवर्क में, वाइड एरिया नेटवर्क में, सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क में, डेटा सेंटर नेटवर्क में, जैसे ये वाला NDI वगैरह डेटा सेंटर के लिए, ठीक है। ये कुछ लिंक्स हैं जो शेयर कर रहा हूँ मैं आपके साथ। सिस्को यू इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म कि वहाँ पे वो फ्री में आपको कोर्सेज प्रोवाइड करा रहे हैं, आप वहाँ से जाके AI/ML के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हो। जैसे मैंने आपको शायद DNA सेंटर के टाइम पे बताया था कि डेवनेट के लिए सिस्को ने एक सैंडबॉक्सिंग का ऑप्शन प्रोवाइड करा था, वहाँ पे जाके आप अपनी वर्चुअल लैब वगैरह बना के देख सकते हो। सिस्को ट्राई करता है जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है कि लोग सीख सकें, सिस्को कम्युनिटी वहाँ पे जाएं, रजिस्टर करें और सीखें। तो सेम इज़ हियर। तो स्किल्स फॉर ऑल नेटवर्क एकेडमी वो अलग है, सिस्को यू इज़ अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म, वहाँ पे आप स्पेशली AI और ML के बारे में फ्री में काफ़ी कुछ सीख सकते हो। बाकी ये कुछ वीडियोज़ के मैंने लिंक्स दिए हुए हैं आपको, यहाँ जाके आप बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग
द रेलेवेंट टॉपिक्स यू कैन गेट। लास्ट में ENNA एक सर्टिफिकेशन इन्होंने निकाला है अभी हाल ही में, मेरे ख्याल से कुछ ही महीने हुए। अगर आपको प्रोफेशनल लेवल पे AI/ML टूल्स पे काम करना है, उसमें करियर बनाना है, तो देर इज दिस CCNP आपका क्या बोलते हैं सर्टिफिकेशन, एंटरप्राइज नेटवर्क एश्योरेंस सर्टिफिकेशन ENNA। तो यू विल फाइंड इट अपडेटेड इन योर सिस्को सर्टिफिकेशन पाथ। गूगल पे जाके आई गेस लेट मी ट्राई सिस्को अपडेटेड सर्टिफिकेशन पाथ। आई डोंट नो इन्होंने मेंशन किया है कि नहीं किया है। चलो आप देखना ट्राई करके, अगर आपको ये वाला सर्टिफिकेशन मिल जाए। अब मेरे को नहीं पता कि किस में से कौन सा मिलेगा नहीं मिलेगा। जैसे मैं अगर इस पर ट्राई करूँ, देखो ये ओपन करना और ये सब ठीक है, इट विल टेक अननेसेसरी टाइम, यू कैन डू इट ऑन योर ओन, बट यस देयर इज दिस information from Cisco. So that's it I guess for this video. So it has been the longest video I guess in this updated content. पिछले 20-30 वीडियो थी हमारे, but I guess it was worth it. Please do let me know in the comments. And yeah, I tried to explain some things to you about AI, ML, deep learning, neural networks, generative AI, predictive AI, chat GPT, uses of AI ML in networks, network operations, troubleshooting, security, and I hope this was informative. I'll see you guys in the next one about a video, I guess on the last video on Terraform, and then this series will be concluded. So yeah, bye bye and take care. सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए।